now if unit of time is taken as 10 seconds, unit of mass is 5 kg, unit of length is 20 मीटर। ठीक है, तो आपको ये देखो बेटा, यहाँ से हो जाएगा n1 और इक्वल टू n2 से सवाल हो जाएगा। आपको हमेशा n2 पूछता है, वैसे n2 बराबर हो जाएगा n1, ये हो जाएगा बेटा n1 जाएगा n1 अपॉन n2 पावर ए, और L1 अपॉन L2 पावर बी, और T1 अपॉन टी पावर आ जाएगा। आपको यहाँ पर वजन बोला है W बराबर केजी और मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब M1 L2 और T माइनस हो जाए, A बराबर 1, B बराबर 2 और T बराबर -2 हो जाए। अब आपको वैल्यू दे रखी है इन लोग, ठीक है, आपको M2 L2 और एक T2 दे रखा है, एक 10 सेकंड दे रखा है, एक 5 केजी दे रखा है, एक लेंथ भी दे रखा है। ठीक है, तो इसको यूनिट ऑफ एनर्जी में आप निकालो। ठीक है, कभी हो गया M2 का वैल्यू कितना हो गया, देखो M2 का वैल्यू कितना दे रखा है, मास का 5 केजी। ठीक है, अब ये देखो N1, N1 कितना है, एक दे रखा है। ठीक है, N1 कितना दे रहा है, एक जूल, क्या हो जाएगा, एक जूल, एक जूल हो गया। और ये कितना हो जाएगा, M1 केजी में होता है। ठीक है, और इसको अब जैसे ये कोई भी यूनिट होगी, M1 L1 T1 है, आपको M2 कितना दे रखा है, 5 केजी। M2 क्या हो जाएगा, 5 केजी हो जाएगा। एक तो ये हो गया, और एक क्या दे रखा है, ये मीटर में है तो ये 20 मीटर दे रखा है, 20 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है, एक सेकंड अपॉन 10 सेकंड हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू कितने, एक की वैल्यू 1 है, एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू -2 है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 की पावर -8, 1/5 और 1/400, और ये ऊपर चला जाएगा 200, सॉरी 100। ठीक है, ये कट गया, 1/20 आ गया, 1/20 आ गया। 1/20 को क्या बोलते हैं, 5 × आप 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 100 से नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो 5 × 10⁻⁻। ठीक है, या 1/20 आज बेटा, 1/20। हाँ, ये कुटुंब के पास बैठ करो, समझ में आ गया। इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती। देखो, देखो बेटा, इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती है, आप सिंपल करो कि इन्होंने पूछा है कि आपको एक जूल, नहीं क्या पूछा है, एक जूल पूछा है। एक जूल का मतलब क्या होता है, एक जूल का मतलब होता है 1 केजी, और मीटर और पर कितना होता है, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे सुने, आपको कुछ नहीं करना, ये इधर दे रखा है N2 U2, इधर लिख रखा है मैंने एक तरीके से N1 × U1। ठीक है, U1 ये लिख रखा, ठीक है, और N1 ये लिख रखा। अरे ठीक है, हाँ 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 हाँ, देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ, ये करते हैं नोट करें। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल काम करना है आपको, N2 बराबर, ये पढ़ा रहे हैं तो आपको U1 क्या दे रखा है वो देख लो आप, केजी मीटर पर स्क्वायर। अब एक तो आपको दे रखा है बस 10, क्या सॉरी 5 तो केजी दे रखा है, तो 5 केजी लिख दो। ठीक है, इनटू आपको क्या दे रखा है, पहली वाली यूनिट 5 केजी दे रखा है, और ये लंबाई कितनी दे रखी है, 30 लंबाई दे रखी है, तो 20 का स्क्वायर, ये है ना लंबाई, ठीक है, स्क्वायर करना है, 30 का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड कितना दे रखा है, ठीक है, 1/,
10 है सेकंड का स्क्वायर। चलो कितना ये नंबर होता है ना, उसी का स्क्वायर करना होता है, बस हो गया। अब काट दो इनको सबको, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो केजी से केजी गया, मीटर स्क्वायर से मीटर गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर गया, और ये बच गया 1/5 इंटू 400 और ऊपर 100। ये लो, ये कर लो, ज्यादा बढ़िया है। कल भी कर सकते हो, एन यू बराबर एंट्री ना करके कन्वर्ट 1 न्यूटन इन डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में रूपांतरित कीजिए। ध्यान, कुछ नहीं करना, सुनो मेरी बात। आपको पूछा है 1 न्यूटन, तो पहले तो 1 न्यूटन लिख लिया करो। 1 न्यूटन बराबर, ठीक है, इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन होता है केजी और मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, और वो कह रहा है डाइन में परिवर्तित करो। ठीक है, केजी में कितने ग्राम होते हैं? अब ये बस आपको केजी की जगह 1000 ग्राम ही लिखने हैं, 1000 ग्राम। मीटर की जगह क्या लिखें? 100 सेंटीमीटर। और सेकंड तो सेकंड होता ही है। ठीक है, ये लो। और ये बेटा N2, और ये क्या हो गया? N2। ठीक है, आपका क्या हुआ? N1 हुआ 1, और U1 क्या हुआ? केजी मीटर पर है सेकंड स्क्वायर। और जो पूछा जाता है वो नीचे लिखना है। समझ में आ गया मेरी बात को? इसने बोला है कि 1 न्यूटन को डाइन में रूपांतरित करो। ठीक है, तो मतलब N2 आपको निकालना है। ये आपका आंसर आ गया। अब ये कट जाएगा सारा का सारा। ठीक है, ये गलत कर दिया गया। क्या गलत किया? केजी में बदल सकते। ठीक है, तो ग्राम में कितना होता है? 10⁻³ केजी। ठीक है, 10⁻²⁰ और इंटू सेकेंड इसको। समझ में आ गया ना? या ऊपर ऊपर कर लेते थे, केजी को बदल लेते, या ऐसे कर लो, ज्यादा बढ़िया है। देखो इसको क्या लिख लो? ग्राम सेमी और पर सेकंड स्क्वायर लिख दो। लिख लिया? अब ऊपर कर दो। 10⁻³ ग्राम हो गया। 1 मीटर में कितना हो गया बेटा? 2 सेंटीमीटर हो गया। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ठीक है, और एक सेकंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ग्राम सेमी और पर सेकंड स्क्वायर। तो 10⁻5 हो जाएगा। और न्यूटन को क्या लिखते हैं? आर्क। ठीक है, कर लो जल्दी से। ढाई। आप तो अभी तो वैल्यू निकाली है पर N2 बराबर 10⁻5 होता है। N2 बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻5। ऐसे एक दो सवाल करोगे ना तो करना आने लग जाएगी। एक तरीका और है, देखो यहाँ पर ही कर सकते थे, इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं हुई। अब जैसे थोड़े दिनों बाद में ऐसे भी करना है, देखिए N1 U1 और N2 तो कोई मायने नहीं रखते हैं। सवाल कैसे होगा? सिंपल, 1 केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होगा ये तो दे ही रखा है। ठीक है, और केजी की जगह 10⁻3, मीटर की जगह 10⁻2, और समझ में आ गया? बात वही है, N1 U1 बराबर N2 U2 भी लिख रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद में ऐसे ही करना है। जो यूनिट पूछी जाती है उस यूनिट की वैल्यू खुद करनी है। आएगी कोशिश राशि हमेशा हर में लिखना है। ये गिवन फिजिकल क्वांटिटी, और में टेकन एज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आगे वो लिख लो। और तो फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, और तो भौतिक राशि आपको ज्ञात करनी है। तो भौतिक राशि आपको ज्ञात करनी है, वो हमेशा नोमिनेटर में आएगी, अंश में आएगी। अब इस बात को आप है ना, इस बात को सीरियसली लेना। एक बार ये वाली बात बोलिए बेटा, देखो ध्यान से। मैंने बोला, ये देखो ध्यान से, मैंने कहा दी गई भौतिक राशि हमेशा हर में आएगी। दी गई भौतिक राशि हमेशा नॉमिनेटर में आएगी, और जो भौतिक राशि कैलकुलेट करनी है वो हमेशा अंश में आएगी।
ठीक है, ये बात कहना चाह रहा समझ आ गया। ये दो तीन सवाल एक एक तरीके के कर लेना, इससे फिर गलत तरीके से सवाल, ठीक है ना। हाँ अब बोलो बेटा। देखो पेज नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर मुझसे पूछा गया है 15। ठीक है, आप देखो बेटा सभी क्वेश्चन पढ़ो कि y बराबर a कोस p बाई पी और माइनस क्यू एक्स, p/p और माइनस क्यू एक्स, मतलब यहाँ तक। अब कह रहा है ये तो सिंपल सी बात होगी बेटा। आपको ऐसे तो देखो पूरा कर देता हूँ। देखो p/p का वैल्यू 1 आएगा, p/p का वैल्यू 1 आएगा, पहली बात तो सिंपल से डायमेंशनलेस नंबर होता ही है ये तो। ठीक है, इसका मतलब p बराबर कितना आ जाएगा 1/t आएगा। इसका मतलब m0 l0 और t-1। p की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आएगी, t-1 के बराबर आएगी। और एक qx बराबर की p1 आएगा, qx बराबर p क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा q बराबर 1/x। तो t तो लिखा है। अच्छा t, अच्छा ये तो मिस्टेक वैसे हो गई, अनुपात बोलते हैं इसको तो। हाँ सॉरी, p बराबर p। हाँ तो p बराबर t। ठीक है, तो m0 l0 और t1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा qx बराबर 1, तो q बराबर 1/x। ठीक है, तो ये आ जाएगा m0 l-1 और t जी। समझ में आ गया। और एक चीज और है बेटा, एक चीज और है, ध्यान रखना, तीसरा सवाल और बोल रहा हूँ। p/p बराबर qx आएगा, ये भी ध्यान रखना, अगर कभी कोई ऊपर वैल्यू पूछ ले तो ये जो भौतिक राशि है इस भौतिक राशि के बराबर होगी। समझ में आ गया। तो t/, अगर कई बार सीधा पूछ लेता है तो p/q पूछ ले, तो p/q पूछ ले तो x/t मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर है सेकंड, ये भी ज्यादा अच्छा तरीका है। देखो p/q बराबर x/t लिख जाए, इससे दिख रहा है p x के बराबर है। ठीक है, और q के बराबर है, सॉरी बेटा। ठीक है, कर लोगे ना, कर लो जल्दी से। हाँ अब बताओ, अब तन में बोल क्या दिक्कत आई, आ गई। ये कह रहा है बेटा, कह रहा है कि आपका कोई भी सही कथन चूज करना है आपको। अक्ष की इकाई क्यू के समान है क्या। एक मिनट, एक से निकालने दो। ये देखो तुम है ना, इससे इससे यहां से देखो बेटा, द यूनिट ऑफ अक्ष इज सेम एज दैट ऑफ क्यू। ठीक है, सेम एज दैट ऑफ क्यू नहीं हो सकता। ठीक है, इसको डायमेंशन लेस नंबर बनाना पड़ेगा बेटा। तो इसके लिए 1/x लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 1/x लिखना पड़ेगा। द यूनिट ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ p, द यूनिट ऑफ p इज दैट ऑफ ए q। ठीक है, और द यूनिट ऑफ t एज दैट ऑफ ए p। ये सही है, चौथा सही। अब देखो चारों ऑप्शन भी एक बार दोबारा चेक कर लो। अच्छा इसका सही क्या होता, द यूनिट ऑफ x इज सेम दैट ऑफ 1/, क्या होता 1/q होता। द यूनिट ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ p/p होता, सॉरी p/pq होता, p/pq होता। अगर ये सारी कोशिश के साथ p भाई, ये देखो, ये देखो p किसके बराबर आता, ये देखो क्या बोला है इसने। देखो यहाँ पर देखो, अच्छा एक मिनट है, पहला ऑप्शन देखो, सही आंसर बोल रहा हूँ। पहला आंसर देखिए, पहला आंसर कह रहा है कि आपका, इसका मतलब ये कह रहा है पहला आंसर qx बराबर 1, तो x बराबर 1/q होना चाहिए था। x बराबर क्या होना चाहिए था, सॉरी q बराबर क्या होना चाहिए था 1/x, इसलिए पहला ऑप्शन चला। बस आ गया। ये आप है ना कच्ची पेंसिल से ऑप्शन के आगे लिख, जिनको नहीं आता, और जिनको आता है वो भी लिख सकते हो। देखो अगला आता है यूनिट ऑफ अक्स इज सेम दैट ऑफ, इसका मतलब अक्स बराबर, अक्स की यूनिट अगर ये सारी भौतिक राशि लेता तब तो क्या होता q/pt होगा। ये सेकंड का आंसर है, सही आंसर, ये सेकंड का सही आंसर। ठीक है, तीसरा देखिए बेटा, द यूनिट ऑफ टी सेम दैट ऑफ क्यू। ठीक है, ठीक है, अब ये तीसरा भी यही, जब क्यू ले रहा है ना तो टी की यूनिट टी क्यू अक्स के बराबर होती, टी की यूनिट किसके बराबर होती, टी क्यू अक्स के बराबर होती। ठीक है, और चौथा, चौथा सही ऑप्शन तो आपको दे ही रखा है, क्या दे रखा है, द यूनिट ऑफ टी
ठीक है, द यूनिट ऑफ ए कहाँ है, ये रहा यूनिट ऑफ ए, इसका मतलब टी बाई पी बराबर 1 है, इसका मतलब टी बराबर पी। तो था ऑप्शन ये सही है, ये आपको सही है। ये लो, ये आप है ना, सुनो, एक आप एक काम कर लो, आप ये बातें लिख लो, आप ये बातें फिर कॉपी में लिख लो, फिर कॉपी। ठीक है, यूनिट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन का आंसर ये होना चाहिए था, सेकंड का ये होना चाहिए था, थर्ड का ये होना चाहिए था, चौथा सही है। और इसके ऊपर डबल टिक, जिन्होंने आते हैं तो उनकी कोई दिक्कत नहीं। और बोले बेटा आगे बढ़ो, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा, क्या बात, चलिए बेटा, कैसे किया देखो। ये कह रहा है पहले बल F1 था और दूसरा बल क्या है आपका L1 मान लो, लेंथ। क्योंकि देखो वर्क बराबर क्या होता है बेटा, एफ डॉट डी एस होता है। चाहे लेंथ ले लूं क्या, एक ही बात होती है, एफ डॉट एल ले लेता हूँ, एल डिस्प्लेसमेंट है, एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फॉर्मूले से करना ज्यादा सही रहता है। पहले F1 दे रखा है, L1 दे रखा है, और F2 कह रहा है 2 into F1 है, और L2 क्या कह रहा है, 2 into L1 कह रहा है। तो इसका मतलब W2 बराबर कितना कह रहा है, W2 बराबर F2 L2 पूछा है। ठीक है, F2 और L2 की जगह वैल्यू पुट कर दो बेटा, 2F1 और इंटू कितना हो जाएगा, 2 into L1, तो 4F1 into L1, इसका मतलब 4 into W1, 4 into W1। ठीक, तो ये भी लिख लो बेटा, W1 बराबर F1 into L, ये लिख लो। समझे नहीं समझे, ये ज्यादा बढ़िया रहता है फॉर्मूले से करना। देखो बेटा, ये कह रहा है गलत कथन सुनिए, गलत कथन है, मूलभूत राशि की बीमा सदैव शून्य होती है। इस बात का मतलब क्या समझते हो, क्या समझते हो, आप एक कोई भौतिक राशि ले, समझना बात। देखो आप है ना ऐसे तरीके से करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कोई भी एक भौतिक राशि ले लो, जैसे मीटर ही ले लेते हैं। ठीक है, मीटर है बेटा, मीटर की डायमेंशन क्या होती है, m0 और L1 into P। अब ये कह रहा है कि सदैव शून्य होती है, ये क्या कह रहा है, सदैव शून्य होती है। इसका मतलब पहला तो क्या हो गया, ठीक है, मूलभूत राशि की बीमा सदैव शून्य होती है। समझ में आ गया क्या, सदैव शून्य थोड़ी ना होती है, नहीं होती है। तो बस ठीक है, एक ये क्या हुआ है, गलत हो गया ना, अरे गलत हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, एक तो यही हो गया। दूसरा देखो, एक व्युत्पन्न राशि की बीमा अन्य मूलभूत राशि में कभी शून्य नहीं होती हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, आपको क्या पूछा है, हाँ, तो व्युत्पन्न राशि की बीमा अन्य आधारभूत राशि में कभी शून्य नहीं होती है, ये बात सही है, सही है गलत है। देखो एक मिनट, चौथे के ब्रैकेट में ये लिख लो आप, इन चीजों को समझना आप। चौथे के ब्रैकेट में ये लिख लो, फेयर कॉपी में, सॉरी फेयर कॉपी में, हाँ, जहां पर आपका है। और व्युत्पन्न राशि की बीमा अन्य मूलभूत राशि में कभी शून्य नहीं होती हैं, ये बात भी सही है, तीन सही है। और इनको है ना, आप एक बार दोबारा भी पढ़ना कर, क्योंकि कई बार वहां पर एग्जाम में इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं, गलत को सही पकड़ लेते हैं, सही को गलत पकड़ लेते हैं कई बार, ठीक है ना। अगला बोले बेटा, देखो ये लिख लो बेटा, देखो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी तो ऐसे ही लिख लिया करो, N1 U1 बराबर कितना दे रखा है, N2 U2। आपको कैलकुलेट, देखो आपको दिया हुआ क्या है, N1 U1 दिया हुआ है, ठीक है, और U1 की जगह मैं क्या लिख देता हूं। अब ये कह रहा है लंबाई की है, और ये देखो ये मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये एरिया दे रखा है बेटा, N2 U2 को इससे क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, N2 U2 को क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। और एरिया को क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, और मीटर को इसने क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर, एरिया बराबर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, करो जल्दी से, गलत कर दिया 1/x², रुको दो, अच्छा ठीक है, N2 U2 बराबर N1 U1।
ठीक है, सही है। N2 बराबर हो जाएगा N1 U1 अपॉन U2 आएगा। भाई U2 आपको एरिया दे रखा है, U2 आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। ठीक है, ये आ जाएगा आपसे 1/2, और U1 आपको क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, लेंथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेंथ का स्क्वायर अपॉन लेंथ का स्क्वायर ही होता है। ठीक है, ये करना है 1/x। ये करो। देखो बेटा, आप इससे करते हैं E बराबर सिग्मा T4 से करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, E बराबर सिग्मा T4 होता है, ये मॉडर्न फिजिक्स का पहला ही सवाल है। मॉडर्न फिजिक्स का पहला ही सवाल है। मॉडर्न फिजिक्स जानते हो, जहां पर ये आते हैं, क्या नाम है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटर इफेक्ट। ये ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्थ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। हाँ, थर्मल में भी आता है, ठीक है, और उसमें भी आता है। ठीक है, तो ये देखो सिग्मा बराबर, ये एनर्जी है ना, केजी और मीटर पर ए सेकेंड स्क्वायर, और अपॉन T4। ठीक है, ये आ जाएगा M1 L2 और T-2 और केल्विन -4। आंसर बताना, आंसर बताना। अच्छा, क्या कह रहे हो? अच्छा, ऐसा ही कहीं पूछ चुका है, इसका मतलब क्या होना चाहिए था, जूल। अच्छा, अब सुनो, देख तू गलत हुई है यहाँ पर। देखो बेटा, कभी भी नहीं होता है ई बराबर नहीं होता है, आई बराबर होता है, इंटेंसिटी बराबर होता है। ठीक है, ये पर यूनिट एरिया पर सेकंड स्क्वायर की बात होती है। ये आप गलत कर दोगे, इसलिए आपको मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, मेरी बहुत ही अच्छा सवाल था। ये बेटा तीव्रता बराबर होता है, और तीव्रता क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है बेटा, और ये अब सही है। अब आ जाएगा आपका जूल और अपॉन मीटर। ठीक है, जूल अपॉन, सॉरी, इंटू सिग्मा इंटू T4। तो सिग्मा बराबर कितना हो गया बेटा, ई और अपॉन टी और इंटू एरिया और इंटू T4 हो गया। तो ये आ जाएगा जूल और पर सेकंड और पर मीटर स्क्वायर और इंटू केल्विन हो, ये आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा जूल और सेकंड इनवर्स मीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4। अब कौन सा आंसर है, क्या कह रहे हो? हाँ, तो वो एक ही बात है। हाँ, ये देखो, पावर बराबर, पावर खुद एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, पावर खुद क्या होता है, तो जूल पर सेकंड के पावर भी लिख सकते हो, ये भी लिख लेना। देखो, पावर की वाट होती है, वाट, और मीटर की पावर वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन फोर। अब कौन सा आ रहा है, फोर्थ आ रहा है ना, ये लिखो भाई सारी। एक मिनट, अब रुको, दोबारा से सुनो, अब ध्यान से देखो, तीन चार बातें और लिखा रहा हूँ, नोट देके लिखना, नोट देके लिखना बेटा। तीन चार बातें लिखा रहा हूँ, ये नई है, ये नई बात है। ठीक है, और ये नई कॉपी में नई जगह लिखना। देखो, एक होता है बेटा पॉइंटिंग सदिश, एक क्या होता है, पॉइंटिंग सदिश होता है, पॉइंटिंग वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, POYNTING, पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर को एस से लिखा जाता है बेटा, एस। ठीक है, समझ आ गया। और एस बराबर होता है 1/म्यू नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक तो आपको जिंदगी में ये भी काम में आएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखना, एक होता है बेटा इंटेंसिटी, अगला देखना, सुनना बात ध्यान से, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी जो होता है ना, अब देखो यहां से अगर मैं एवरेज ऑफ एस लूंगा ना, ये सिंपल एस है अभी तो। एवरेज ऑफ एस जो होता है, वो 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर होता है। 1/2 इंटू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर होता है। ठीक है, समझना बात को, यहाँ पर तीन चार चीजें हैं। इंटेंसिटी, तीव्रता, हिंदी में इसको ऐसे ही बोला जाता है, तीव्रता। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर बातें लिखी है, अगर ये दोनों बातें याद भी नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपको, तीव्रता और फ्रिक्वेंसी में क्या अंतर होता है, बताओ। देखो, ये होता है बेटा आई बराबर, आई बराबर, देखो, एनर्जी, ऊर्जा बटा समय
और बेटा एरिया, बेटा एरिया एनर्जी अपॉन टाइम और समय इंटू क्षेत्रफल ऊर्जा। एक बात तो ये याद रखनी, याद रख लोगे, समझना बात को है ध्यान से। और एक ये तो कोई बात नहीं, ये तो आप छोड़ दो, ये बात होता पहले इसमें देखो, ऊर्जा बटा समय और इंटू क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब ये पावर बराबर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये पावर मतलब शक्ति, शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है बेटा? ऊर्जा बटा समय होता है, पहली बात। अगली बात, अब ये देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, इंटेंसिटी बराबर होता है बेटा सिग्मा इंटू टी। इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? सिग्मा इंटू T4 होता है। और इंटेंसिटी खुद किसके बराबर होती है बेटा? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू T4 हो जाएगा। अब ये पावर की टर्म में दे रखा है, पावर पर यूनिट एरिया बराबर सिग्मा इंटू T4 हो जाएगा। तो इसका मतलब सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा बराबर हो जाएगा पावर और पर यूनिट एरिया इंटू T4। ये आ जाएगा वाट और पर मीटर स्क्वायर और इंटू केल्विन फोर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आया 4। ठीक है, तो डब्ल्यू मीटर की पावर -2 और केल्विन की पावर -2। ये है पूरा सवाल, ये पढ़ लो। एक चीज समझना बात, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी? इंटेंसिटी तीव्रता, आपको यहां से क्या हो जाएगा बेटा? आपको एनर्जी, यही बात समझ में आ जाएगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और क्या बोला? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोला आवर्ती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1/T होता है। अब ये बेटा एक होल है यहां से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। अब समझना, दो बातें समझ लेना बस। नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स टी समय में पास हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितने इलेक्ट्रॉन कितने टी समय में पास हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? और एरिया भी मेट करता है इससे। तो ये बोलेगा कितने एरिया में से कितने समय में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है? तीव्रता कहलाता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपको अंतर याद रखना है। आपको इतनी ही बात बोलनी है, सर तीव्रता के अंदर एरिया भी मैटर करता है, तीव्रता के अंदर एरिया भी मैटर करता है। समझ में आ गया? और क्यों बोलता है कि सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, और एक बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं किस एनर्जी के साथ और कितने एरिया में से पास हो रहे हैं, ठीक है। वो वाली बात क्या करती है? तीव्रता कहलाती है। मतलब उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, पहली बात तो वो भी बताओ, कितना एरिया है वो भी बताओ, और कितने समय में गुजर रहे हैं वो भी बताओ। तो वो क्या कर रहा है? तीन भौतिक राशियों पर ये क्या करेगा? निर्भर करता है। एनर्जी कितनी है, समय कितना है, और एक क्षेत्रफल कितना है, वो क्या कहलाता है? आपका तीव्रता। समझ में आ गया? अब देखो, इसको लोकल भाषा में बोलो। देखो नोट लेके लिखते बेटा। तो क्या हुआ तेरे, क्या समझ में आया? एनर्जी बराबर नहीं, पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 20। आज तुम सारे अच्छे अच्छे सवाल पूछो। देखो बेटा अगला, ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो अक्स बराबर 2 ± 6 दे रखा है आप, बराबर। तो आपको पहले तो ये लिखना है कि ये तो कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है। और डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, और एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। अब पी बराबर कितना पूछा है आपसे? √x अलग से लिख लो। पी बराबर क्या लिख लिया? √x। तो डेल्टा पी अपॉन पी कितना हो जाएगा? 1/2, और डेल्टा x/x हो जाएगा। 1/2 डेल्टा x कितना है बेटा? डेल्टा x कितना है? और x बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, तो p बराबर कितना हो गया? अब p में पूछा है ना, तो p बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, सॉरी। हाँ, डेल्टा p/p, डेल्टा p कितना हो गया?
पी तो 10 आ गया, तो डेल्टा पी बाई पी बराबर 1/2 डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा 1/2 डेल्टा एक्स कितना है 6 और एक्स कितना हो गया 2 इंटू 10। ठीक है, आ गया, तो ये हो जाएगा बेटा 0 ये करो। अच्छा सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। फिर आपको आंसर जो पूछा है, आंसर एरर इक्वल टू पी प्लस माइनस डेल्टा पी पूछा है। ये आपका हो गया बेटा 10 और प्लस माइनस 0। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13 करो, निकालो। आंसर में मिस्टेक है बेटा, बोला ही आएगा। आंसर में मिस्टेक है, बोला ही आएगा बेटा, इसको यही आएगा आंसर सही। ये समझ तो आ गया क्या? ठीक है, क्या कह रहे हो? रुको तो सही, पहले तो ये तो बताओ। देखो दोबारा समझ लो। हमेशा अल्पतमांक डेल्टा टी को बोला जाता है। डेल्टा टी किसको बोला जाता है? अल्पतमांक। ठीक है, एक चीज तो ये है। अब ये कह रहा है कि एक ने बोला है कि 20 दोलन किए 25 सेकंड में। क्या किए? 20 दोलनों का समय है 25 सेकंड में। 20 दोलनों का समय है 25 सेकंड। तो एक दोलन का समय क्या होगा बेटा? 25/20। और इसी को क्या बोला जाता है? आवर्तकाल बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? आवर्तकाल। लिख लो, लिख लो बेटा। बिना कोई कोई शॉर्ट तरीका करो, उससे पहले अच्छे से पता होना चाहिए चीजों का। एक आवर्तकाल क्या होता है इसका? देखो, एक आवर्तकाल क्या होता है बेटा? देखो ऐसे, ये सिंपल पेंडुलम है। सपोज करो यहां आया, यहां आया, यहां से यहां गया, वापस आया। ये क्या कहलाएगा इसका? एक आवर्तकाल कहलाएगा। वापस से अपनी गति को स्टार्ट कर देना। ठीक है, दोहराना, तो क्या कहलाते हैं? आवर्तकाल का। ठीक है, अगला बोलो बेटा। बहुत ही सारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 26, बहुत अच्छा सवाल है। पेज नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 26। देखो बेटा, अब देखो इसकी लैंग्वेज ही देख लो, समझ ना बात को। लैंग्वेज समझना का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि क्यू और आर तीनों डिफरेंट है। तीनों क्या है बेटा? अलग अलग है। तीनों अलग अलग। पहली बात तो यही बोल रहा है। अच्छा, तीनों भौतिक राशियां क्या कभी सम या सब्ट्रैक्शन या किसी फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आगे बात समझे। अब दो का मल्टीप्लीकेशन क्या हो सकता है? हो सकता है एक भौतिक राशि बना ले। दो का गुणा एक भौतिक राशि बना ले। ऐसा हो सकता है पी और क्यू मिलके आर बना सकते हैं। पी और क्यू मिलके आर बना सकते हैं, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही। पी और क्यू मिलके आर बनाया है। अगला देखो, पी और क्यू मिलके आर बनाया है, आर डिवाइडेड बाई आर हो सकता है। पी और ए आर मिलके, ठीक है, और क्यू स्क्वायर बनाया है। पी और आर मिलके क्यू स्क्वायर बनाया है। ठीक है, और आर का भाग भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहला ऑप्शन गलत है। पी कभी भी दो भौतिक राशियों का जोड़ या माइनस नहीं। दो अलग अलग राशियों का क्या नहीं हो सकता है? जोड़ या माइनस नहीं हो सकता। इस बात को यहां से समझो। सुनो बात। अब देखो बेटा, एक एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बी इक्वल टू यू प्लस एट लेते हैं। अब आप ये समझो, इसको मैंने पी बोल दिया बेटा, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ? क्यू बोल देता हूँ।
और इस पूरी भौतिक राशि को आर बोल। अब देख लो चाहे आप, क्या पहला ऑप्शन हो सकता है? क्या पहला ऑप्शन हो सकता है क्या? अब ये तो नो डाउट, ये तो क्या है, मीटर पर सेकंड है, ये तो कोई डाउट नहीं है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब ये मैं अगर भौतिक राशि, अच्छा चलो ठीक है, ये कोई भौतिक राशि है, फोर्स है, क्या इक्वेशन सही है? नहीं है, बस दैट्स ऑल। समझ में आ गया मेरी बात को? कोई भी भौतिक राशि का सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो क्या हो, एडिशन हो, हमेशा क्या होगा, ऐड हो सकता है। हमेशा क्या हो सकता है? देखो दो अलग अलग भौतिक राशियों का, दो अलग अलग भौतिक राशियों का, तुम भी लिख लो, जोड़ तथा घटाव की, टू डिफरेंट physical quantity cannot be added and subtracted. So different physical quantity cannot be added and subtracted. तो बेटा देखिए, ये कह रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस। ठीक है, अब देखो सीधा किया करो, पहला ही कर लेते हैं, वी स्क्वायर जी बाई आर। जी खुद ही एक्सीलरेशन होता है, जी किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ये तो बहुत ही करीब हो गया। ठीक है, मीटर हो गया, तो ये लिखा है ना, चले, तो डायमेंशन लेस छोड़ना आ गया इससे, क्या बात, ये हो गया बेटा। डायमेंशन लेस पहला तो नहीं है। आपको मैं बताऊं क्या, ये क्या होता है, लखनऊ से आ जाता है वैसे तो, क्या आ जाता है, लखनऊ से आ जाता है। वी स्क्वायर बाई आर जी से आ गया ना। देखो चौथा ऑप्शन देखो बेटा, वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो बेटा, एम जीरो एल जीरो, ये लो। हाँ बोलो बेटा, आया? कौन सा और करना है? ये चारों कर लिया करो, ऐसे स्पीड आ जाएगी थोड़ी, चारों किया करो, जल्दी करो बेटा। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इस तरीके की प्रॉब्लम है। और बोलो बेटा, हाँ पहले ये लिख लो, एक और कर लोगे, ये लिख लो नोट देके, तो ये वाली चीज है, ई ए और ई की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, नोट देके लिख लेना। हाँ बोलो बेटा। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा सवाल पूछा है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। ये देखो बेटा, प्रेशर पी बराबर, प्रेशर पी बराबर ए ई की पावर माइनस ए एफ अपॉन के टी, और डिवाइडेड बाई बी। अब आपको एक चीज का ये भी ध्यान रखना है बेटा, ई बराबर के बी टी होता है। ठीक है, इसका मतलब ए एफ और अपॉन ए एफ बराबर ई आ जाएगा। यहां से देख लो, देखो ये डायमेंशन लेस नंबर होता है, विमाहीन राशि होती है ये वाली। ठीक है, और ई बराबर खुद के बी टी होता है, ई बराबर दे भी रखा है आपको वैसे सवाल के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब ए बराबर ई बाई एफ आ गया, और खुद प्रेशर जो है वो किसके बराबर है? ए बाई बी के बराबर है, किसके बराबर है? और ये डायमेंशन ऑफ बी पूछा है, ए अपॉन बी पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी इन लेंथ। ठीक है, लंबाई पूछ रही है, मतलब लंबाई लंबाई का दे रखा है। ठीक है, तो बी देखो, बी बराबर आ गया ए अपॉन बी। ठीक है, यहां से देखो ए आ गया ई बाई एफ। ठीक है, ई बाई एफ, बी बराबर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये आ जाएगा, एनर्जी है ना ये जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और इंटू एफ बराबर 1/t। ठीक है, इंटू सेकंड, और फोर्स होता है के जी मीटर, और पर सेकंड क्यूब कर देता हूँ, कर दूं क्या? तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, एक सेकंड बच गया, केजी से केजी कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर की पावर 3, मीटर की पावर लेंथ की पावर -3, सॉरी +3। ठीक है, +3, सेकंड की पावर 3, एम जीरो एल जीरो, बस
अब आपको सिंपल पूछा है कि यानी लंबाई की क्या होगी। सिंपल आपको क्या पूछा है, ठीक है, तो 0,003 0,003 हो जाएगा। ये पूछने के तरीके हैं। 29 में थर्ड ऑप्शन। पेज नंबर 31 में 33। हाँ ठीक है बेटा, ये कर लिया सब बच्चों ने, ये कर लो पहले, ये अच्छा सवाल है। बोला कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, तूने कैप्सा लगा रखा। देखिए पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 33 पिज्जा के लिए, पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 33। ये पूछ रखा, ये तो सवाल है बहुत बार अपन कर भी चुके हैं बेटा। y बराबर a साइन और bt माइनस सी एक्स, ठीक है, डायमेंशन ऑफ पी टी एक्स, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो, ऑब्वियस सी बात है बेटा, bt बराबर 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/t, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ए फ्रीक्वेंसी क्या बेटा, बीटी बराबर, ये तो एक ही बात है बेटा। आप हाँ बीटी बराबर आप CX लिख सकते हो, ठीक है। और लेकिन आपको सिंपल बी पूछ लिया इन्होंने, सिंपल क्या पूछ लिया, बी पूछ लिया, तो बीटी बराबर 1 ही कर दो, ठीक है। तो बी बराबर ना पॉइंट टी, और ये फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, ठीक है। ऑल्सो बीटी बराबर CX भी होता है। अगर आपको b/c पूछे तो x/t भी हो जाएगा, ठीक है, और मीटर पर सेकंड भी हो जाएगा, ये भी कर लेना, ठीक है ना। क्या बेटा 32b, द प्रेशर ऑफ 10⁻⁶ डाइन पर सेमी स्क्वायर इज इक्वलेंट टू, हाँ 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁹ होता है। देखो बेटा इसने पूछा है कि 10⁻⁶ दे रखा है, 10⁻⁶ से डाइन पर सेमी स्क्वायर दे रखा है, और ये न्यूटन में पूछा है, तो 1 न्यूटन बराबर तो 10⁻⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो सेंटीमीटर होता है बेटा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, देखो 10⁻⁶ डाइन की जगह रखा, तो न्यूटन डिवाइडेड बाई 10⁻⁵, देखो डाइन की जगह वैल्यू पुट का है, सेमी की जगह और कर दो, एक सेमी की जगह करोगे तो 1/100 हो जाएगा, 10⁻⁻² इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर तो अलग हो गया, ठीक है। ये बच गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ आ जाएगा, हाँ। तो देखो बेटा 10⁻⁶, 10⁻⁵, 10⁻⁻⁴, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। ये कर लो बेटा, समझ आ गया। हाँ बोले बेटा, सही कह रही है, वाले बच्चों के लिए करेक्शन है। पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 8 है। कच्ची पेंसिल से लिख सकते हो क्या, तो पहला ऑप्शन है 9.98, 9.98 मीटर, ये वाले बच्चे। दूसरा ऑप्शन 9.98, 9.980 मीटर, 9.980 मीटर। तीसरा 9.9 मीटर। चौथा ऑप्शन 9.9801 मीटर, 9.9801 मीटर, ठीक है बेटा। हाँ 38, ये जो 2 लिख रखा है ना, ax² / √x + 2 लिख रखा है, इसके लिए कैपिटल P आएगा, किस जगह कैपिटल P आएगा, ठीक। करूँ क्या, हाँ। ये अंजलि ने एक सवाल पूछा बेटा, ये इसको ऐसे लिखते बेटा, ऐसे लिख लो, सॉल्यूशन बराबर कांस्टेंट,
फिर ऐसे भी लिखते हैं एन यू बराबर कांस्टेंट, फिर एन फ्रीक्वेंसी पर कांस्टेंट का माना पॉजिटिव लिखा जाता है, ठीक है ना। ये लिख दो एन फ्रीक्वेंसी बराबर एन बराबर कांस्टेंट, एन यू बराबर कांस्टेंट, तो एन फ्रीक्वेंसी पर कांस्टेंट 1/। हाँ बेटा बोलो। देखो सुनो ध्यान से, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो क्या होता है कि हमेशा परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर ही निकलती है, ठीक है। उसको एब्सोल्यूट एरर निकालना आसान होता है, यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ तो निकलती भी एब्सोल्यूट एरर ही है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अंदर, ठीक है। तो ये देखो आर ये है, तो डेल्टा आर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में एक्स प्लस वाई का भाग लग रहा है, का भाग लग रहा है बेटा, एक्स प्लस वाई का बड़े नंबर का भाग लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब आर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। एक क्या नंबर है, एक और क्या नंबर है, आर है, एस भी तो है, ठीक है। तो आर इज लेस देन एस होगा, एस के अंदर क्या होगा, अरे एस के अंदर एक्स माइनस वाई का भाग लगेगा, अरे भाई आर बराबर एक्स प्लस वाई नहीं है क्या, की बावड़ी हो रखी है, और एस बराबर कितना है, एक्स माइनस वाई है। यहाँ इसी सेम नंबर के अंदर डेल्टा एस बाई एस करेगी तो कितना आएगा, डेल्टा एक्स प्लस, एरर तो कभी क्या होती है, नेगेटिव प्लस होती ही नहीं, लेकिन एक्स माइनस वाई का भाग लगेगा, ठीक है। मतलब यहाँ कम का भाग लगेगा, यहाँ ज्यादा का भाग लगेगा, ज्यादा का भाग लगेगा वो नंबर क्या होता है, छोटा होता है? छोटा होता है, और जो यही लिखा है ना ये, ठीक है, एस इज ग्रेटर देन आर, तो ये देख लो एस इज ग्रेटर देन आर, समझे हो कि नहीं समझे हो, समझ गई क्या तुम, पक्का। क्या समझाया मैंने, मैंने ये समझाया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमेशा एब्सोल्यूट एरर निकलती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा क्या होती है बेटा, एब्सोल्यूट एरर निकलती है। लेकिन जब अपन रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर की भाग लगाएंगे तो आर या एस का भाग तो देना पड़ेगा, एक के अंदर एक्स प्लस वाई का भाग लग रहा है, एक के अंदर एक्स माइनस वाई का भाग लग रहा है, ठीक है। ये दोनों के घटाव का भाग लग रहा है, ये दोनों जुड़ाव का भाग लग रहा है, भाई जी सोच में तो ना, सोच रहा है कि आया नहीं है, क्यों नहीं आया तेरे, यार फोकस की बात है, देर है देवता, एस बराबर क्या दे रखा है, तो फिर तेरे को परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर एस का भाग नहीं लगाएगा, दोबारा देखो, सुनो दोबारा देखो, मैंने जैसे देखो एक्स एस बराबर एक्स माइनस वाई लिखा, बहुत बड़ी गलती है तो आपको बता रहा हूँ, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो गया, एरर तो इससे ही है ना, तो देवता जब डेल्टा आपको परसेंटेज एरर पूछता है तो डेल्टा एक्स बाई एस ही तो लिखेगा, तो ये क्या लिखा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये तो मैंने इसका डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, एस का तो भाग लगाएगा ना एक्स माइनस वाई, तो एक क्या दे रखा है, एक क्या दे रखा है, दूसरा दूसरा नंबर देखो, आर बराबर एक्स प्लस वाई, आर बराबर क्या दे रखा है, तो डेल्टा आर क्या होगा, तू ही बता दे डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस है डेल्टा वाई, ठीक है। और तो डेल्टा आर बाई आर करेगा तो कितना आएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई एक्स प्लस वाई का नहीं करेगा, अब यहाँ बड़े नंबर का भाग लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है, छोटे नंबर का भाग लग रहा है, तो हमारे यहाँ ऐसे होता है, जो छोटे नंबर का भाग लगता है वो बड़ा होता है नंबर, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था एस इज ग्रेटर देन आर, अब बता दे, और जबकि कुछ भी कोई अंतर है नहीं, कोई अंतर है नहीं, ठीक है ना। और अब इसका उल्टा सवाल पूछ सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है, इसका उल्टा सवाल क्या पूछेगा, कि एब्सोल्यूट एरर किसमें बड़ी है, अब इनमें तो कोई अंतर है, एज यूजुअल अंतर आएगा, वो भाई एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का एज यूजुअल अंतर आएगा, वहां पर भी आ जाएगा, वहां पर एक्स बाई वाई और एक्स इंटू वाई का अंतर आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर आएगा ना, तो कभी भी चारों ही बराबर नहीं होते, आप तो ये देख लिया, चारों ही क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, रिलेटिव और परसेंटेज में हो तो एटलीस्ट बराबर हो, समझ में आया, अच्छा सवाल है, चार लगा लेने तो, समझो कि नहीं समझो, नहीं समझा, दूर है, पक्का,
बताया भी था मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर 40 और पेज नंबर 32 40 में, 40 में क्या है, x इज ए फंक्शन ऑफ t बराबर, बहुत अच्छा सवाल है वैसे नए बच्चों के लिए। ठीक है, v नॉट बाई ए 1 - e⁻⁻⁸ प्लस 80। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर देखो, सुनो, 80 बराबर क्या हो जाएगा, एक। 80 बराबर क्या लिखोगे, एक। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/6, या m0 L0 और t-1, एक तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ v नॉट एंड ए तो बता दिया, और v नॉट है फिर भी गरीब है, x इंटू ए हो जाएगा, ए की जगह वैल्यू पुट करते बेटा 1/t। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये m0 L1 और t-1 समझ में आया, कर लो। तीन क्या हो गया, x1 कोई भी नंबर बोलते हो आप, कोई भी नंबर है, नंबर डिवाइडेड बाई के साथ वो फिर 100 भाग दे दो, और इससे क्या लिया, 400 400 भाग दे दो। ठीक है, ये x बोल ही रहा है। ठीक है, बट एक दूसरे का क्या करवाया, कंपैरिजन करवाया है, कंपैरिजन करवाया है। ठीक है, तो x बटे 100, सॉरी, ये जितने भी नंबर होते हैं n/100 की जगह, ठीक है, n/100 की जगह क्या करता है, n/100 ये जो भी नंबर ऊपर वाला एक नंबर का ऐड करके ऊपर के नंबर से ऐड। ठीक है, हाँ तो बोल सकते हैं। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्यांक जितने बढ़ाते जाएंगे अरे टू होती जाएगी, मतलब बड़े नंबर का भाग लगेगा। ठीक है, पाठ्यांक बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, बड़े नंबर का डिवाइड लगता जाएगा उधर। ठीक है, तो x बटा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन होते हैं उतनी ही एरर कम होती है। ठीक है।